आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन दिल्ली में जब हुआ तब क्या हुआ उसके बारे में आपके समक्ष छोटे छोटे वृत्तांत रखना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई अहमदनगर महाराष्ट्र में, तो उसके पश्चात औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाही तख्त हासिल करने के लिए औरंगजेब के पुत्रों में होड़ लग गई कि कौन शाही तख्त पर बैठेगा। जब भाइयों की आपसी लड़ाई चल रही थी तो शहजादे ने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मदद के लिए प्रार्थना की और दोस्तों 1707 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह साहब इसी प्रार्थना के स्वीकार करने पर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाहर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक उनके श्रद्धालु मोती शाह की हवेली थी और वहां गुरु साहब ने अपना पड़ाव किया। दोस्तों, गुरु साहब ने शहजादा मुअज्जम खान, जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से मुगल तख्त पर बैठा, उसको अपने दिल्ली आने की खबर देनी चाहिए। दोस्तों, जहां गुरु गोविंद सिंह साहब ने पड़ाव किया था उस स्थान से गुरु साहब ने उस हवेली के ऊपर चढ़कर वहां से एक तीर छोड़ा, जो कि लाल किले में आराम फरमाते हुए शहजादे के पलंग के पांव पर लगा। इस तीर के द्वारा शहजादे को साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के आमद यानी कि उनके आगमन की खबर मिली और गुरु गोविंद सिंह साहब जितना समय भी उस हवेली में रहे वहाँ प्रभु महिमा में लीन रहे, तपस्या में रहे। आज उस स्थान पर गुरु साहिब के दिल्ली आगमन की याद को तरोताज़ा करने के लिए गुरुद्वारा मोती बाग, जो मोती बाग आप जानते होंगे रिंग रोड पर सुशोभित है, दिल्ली में पड़ाव करने के दौरान साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान मुगल फौज ने सलामी भी दी और यहाँ पहली बार मुगल फौज ने किसी को सलामी दी थी। इसके साथ ही फौजों के बीच एक प्रतियोगिता का प्रबंध भी रखा गया। आज इस पावन स्थल पर जहाँ गुरु साहब ने सलामी स्वीकार की दोस्तों, और दोनों फौजों में प्रतियोगिता का प्रबंध किया गया था, इस स्थान पर सुंदर गुरुद्वारा दमदमा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, दमदमा साहब अगर आप दिल्ली की तरफ जाओगे, निज़ामुद्दीन का गोल चक्कर, वहाँ से आप लेफ्ट की तरफ घूमोगे, वहाँ गुरुद्वारा दमदमा साहब का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से लगभग अंदर 1 किलोमीटर जाने पर आपको गुरुद्वारा दमदमा साहब के दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा और गुरु साहब का यह दिल्ली आगमन का वृत्तांत था। इसके पश्चात आपको बंदा सिंह बहादुर से गुरु गोविंद सिंह साहब किस प्रकार मुलाकात करते हैं और दोस्तों बंदा सिंह बहादुर कौन था, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।